नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आपको दो ऐसे उपाय बताने वाले हैं। अगर आप नए साल के पहले दिन यह उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप धनवान बन जाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ के बारे में बताएंगे जिसको छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, और ऐसा चीज जिसे घर में लाने पर माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आप 1 जनवरी के दिन इस चीज को ले आते हो, इस पेड़ को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। तो चलिए जानते हैं नए साल के दिन ऐसी कौन सी उपाय या ऐसी कौन सी चीज है जिसको लाने से धन संपदा बढ़ जाएगी। दोस्तों, नया साल आने में बस कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करनी चाहिए। नए साल पर अगर आप यह काम कर लेते हैं तो आपके भविष्य पर किसी प्रकार का ग्रहण नहीं लगेगा। ऐसी कौन सी सामग्री है जिसको खरीद कर लाने से पूरे वर्ष घर में धन धान्य का भंडार बना रहता है। इस वीडियो में हम आपको ऐसी वस्तुओं के बारे में बताएंगे, ऐसी वस्तुएं जिसे आप नए साल के दिन घर पर खरीद कर लाते हैं तो आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन में इससे धन, वैभव, सुख, शांति की प्राप्ति होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी सामग्री है जिसे हमें 1 जनवरी के दिन खरीद कर लाना चाहिए, जिससे कि हमारी आध्यात्मिकता में वृद्धि हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि आप चाहते हैं आपके घर में धन दौलत की तेजी से बढ़ोतरी हो तो आप हमारे वीडियो में बताई जा रही सामग्री अपने घर पर खरीद कर जरूर लाएं। प्रथम सामग्री, घर में तोते का चित्र। क्यों खरीद कर लाना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि आपके घर में अगर छोटा बच्चा है, अगर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या आपको नींद आती है, या आपको परेशानी आता है किसी कारण से, तो तोते का चित्र घर के उत्तर दिशा में जरूर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर उत्तर दिशा में तोते का चित्र नए साल में लगा लेते हैं तो आपके घर में पढ़ने वाले बच्चों का मन लगा रहता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ने लगता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। वास्तु शास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पंछी कहा गया है। जिस स्थान पर तोते का चित्र रखा जाता है उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्नों में से शंख की भी गणना होती है। शंख भगवान विष्णु जी खुद धारण करते हैं और ऐसा माना जाता है कि शंख में माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंखनाद होता है, जिस घर में शंख को बजाया जाता है, इससे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उन सब का नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को सकारात्मक शक्ति में बदल देता है। नए साल पर अगर आप शंख अपने घर पर लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी चली आएंगी। तो साल 2025 में प्रथम जनवरी के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। यह आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर करने का काम करता है। आपके घर में सुख शांति वैभव का वास पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर पर शंख खरीद कर जरूर लाइए, यह आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। इसके बाद गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में सुख और समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लानी चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए। इसे भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति गणेश जी का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, दुखी व्यक्तियों का सहारा है। श्री गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय माना जाता है। गणेश जी के स्वरूप को मंगलकारी कहा गया है। आप चाहते हैं आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन धान्य का अभाव दूर हो, तो गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर नए साल के दिन खरीद कर जरूर लाए। तुलसी का पौधा।
तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नित्य तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में जरूर लगाना चाहिए। ऐसे घर में सुख और मंगल का आगमन बना रहता है। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है। इसीलिए जो तुलसी सेवा करता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं एक नई सुबह के साथ कल की शुरुआत हो, 2025 उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, तो नए वर्ष के दिन आप किसी मंदिर में जाइए, वहां पर 1-2 तुलसी के पौधे लगाइए और अपने घर में भी तुलसी के पौधे लगाइए। नया साल आपके लिए मंगलकारी साबित होगा। अगला है मोर का पंख। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय है मोर का पंख। ऐसा माना जाता है मोर के पंख से भी माँ लक्ष्मी खींची चली आती हैं। तो नए साल के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर पंख लगा दीजिए। इससे आपके घर में यह मोर पंख निगेटिव ऊर्जा को खींचने का काम करेगा। आपके घर में धन वैभव को तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। चांदी का हाथी। नए साल के दिन आप अपने घर पर चांदी का हाथी खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होगी। घर में सुख और शांति का वास बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है उसके घर में सुख, शांति और वैभव का वास हमेशा बना रहे। चांदी का हाथी धन, लक्ष्मी या भगवान गणेश को घर की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। उसके बाद है धातु का कछुआ। कुछ लोग मिट्टी तथा लकड़ी का कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। धातुओं का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में भी जैसे चांदी, पीतल, इन धातुओं को मंगलकारी कहा गया है। जिस घर में कछुआ होगा उस घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। कछुए को घर के उत्तर दिशा में रखना चाहिए धन की कामना के लिए, और अगर आप सुख शांति की कामना करते हैं तो इसे पूर्व दिशा में रखें। अगर आप चाहते हैं आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए चली जाए तो आप इसे पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे तो नए साल में अपनी उंगली में कछुए की चांदी की अंगूठी या फिर सोने की अंगूठी या फिर तांबे की अंगूठी जरूर धारण कर ले। इससे सदैव आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। याद रहे, अंगूठी धारण करने से पहले इसे जागृत जरूर कर ले। पूजा पाठ अवश्य कर ले। गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद ही इसे धारण करें। इससे अंगूठी की शक्ति बढ़ जाती है। इस वीडियो में बताई गई सामग्री को अगर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार घर पर लाएंगे, आपके घर पर धन, वैभव, सुख, शांति का वास पूरे वर्ष 2025 में बना रहेगा। आप में से कौन कौन चाहता है माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना? अगर आप नए साल पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं और सदा उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता लक्ष्मी।